एक दूसरे के खिलाफ बिना कोई आरोप लगाए ही पति और पत्नी आपसी सहमति से कैसे तलाक ले सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही भी बात करने वाले हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए वे कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं जो आपको पूरे करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहला प्रक्रिया यह है कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए दोनों पक्षों को कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है, पेश होना पड़ता है। और आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से एक फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होती है, जिसके वजह से जब याचिका दाखिल की जाती है, सहमति से तलाक के लिए याचिका दोनों पक्षों के द्वारा संयुक्त बयान के रूप में शामिल होना चाहिए कि उनको मतभेद के कारण वह दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं और यह तलाक दे दिया जाना चाहिए। ये बयान संपत्ति की बंटवारा और बच्चों की सुरक्षा के लिए समझौता किया जा सकता है। तीसरा इसमें प्रक्रिया यह है कि दोनों पार्टियों का बयान सबसे पहले दर्ज किया जाता है, उसके बाद कोर्ट के सामने उन दोनों को हस्ताक्षर कराए जाते हैं। और तीसरी प्रक्रिया यह है कि उन दोनों पार्टियों को 6 महीने का वक्त दिया जाता है सुलह करने के लिए। कोर्ट उनके मन को बदलने के लिए 6 महीने का वक्त देता है। चौथी प्रक्रिया यह है कि अगर दोनों पार्टियों को 6 महीने के बाद भी सुलह नहीं हो पाती है, तो अगर वो चाहते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लिया जाए, तो अंतिम सुनवाई के लिए उनको अगली बार हाजिर होना पड़ सकता है। अगले प्रस्ताव के लिए उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ सकता है। अगर दूसरा प्रस्ताव 18 महीने के भीतर नहीं किया जाता है तो अदालत आपसी सहमति से तलाक के लिए डिग्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए वे कौन कौन से आवश्यक शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ सकती है। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए 3 आवश्यक शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहला है कि 1 साल से पति और पत्नी अलग रह रहे हों और उन दोनों में कोई भी वैवाहिक संबंध न बना हो। और दूसरा आवश्यक शर्त यह है कि दोनों पक्षकार यानी पति और पत्नी किसी भी कारण से साथ रहने में विफल रहे हों और उन दोनों में कोई भी सुलह समझौता न किया गया हो। तीसरा आवश्यक शर्त यह है कि उन दोनों में यानी पति और पत्नी में दोनों स्वतंत्र रूप से सहमति दे दिए हों कि अब उन दोनों को शादी खत्म कर देना चाहिए, यानी तलाक ले लेना चाहिए। तो इसमें खास बात यह है कि दोनों पक्षकार में से कोई भी 6 महीने के अंदर अपनी सहमति को वापस ले सकता है या ले सकती है। कानून में यह बात बिल्कुल साफ है कि दोनों पक्षों में डिग्री पारित होने से पहले यानी तलाक की डिग्री पारित होने से पहले दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष अपना सहमति वापस ले सकता है या दोनों पक्ष अपनी सहमति वापस ले सकते हैं। आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दोनों की आपसी सहमति होनी चाहिए, यानी दोनों पक्षकार की अपनी सहमति होनी चाहिए, तभी जाकर के आवश्यक शर्तें पूरी होती हैं। दोनों पक्षों को यानी पति और पत्नी को शादी खत्म करने का सहमति न हो और अदालत भी संतुष्ट न हो तो तलाक की डिग्री पारित नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए क्या क्या फायदे होते हैं। अगर आप आपसी सहमति से तलाक लेते हैं तो आपको समय और धन और ऊर्जा की बचत होती है और आप बिना मतलब के झगड़ों में झंझट में नहीं पड़ते हैं। और आपसी सहमति से तलाक लेने की सबसे खास बात यह है कि आप सार्वजनिक रूप से बच सकते हैं। तलाक के आवेदनों को देख करके और जल्दी तलाक लेने के लिए मांग करने को देख करके सबसे अच्छा तरीका है कि आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है, क्योंकि आपसी सहमति से तलाक लेने में कोई भी झंझट नहीं है और आपका धन, समय और ऊर्जा भी बचता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आप आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। धारा 13B के अंतर्गत यानी धारा 13B यह कहती है कि दोनों पक्षकार यानी पति और पत्नी दोनों आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं और तलाक लेने के लिए उन दोनों को जिला न्यायालय सत्र यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दायर करनी पड़ती है। और धारा 13B में 3 आवश्यक शर्तों को भी पूरा करना पड़ता है। पहला आवश्यक शर्त इसमें यह है कि पति और पत्नी 1 साल से अलग रह रहे हों और दूसरा आवश्यक शर्त इसमें यह है कि दोनों किसी भी कारण के वजह से
एक साथ रहने में सक्षम नहीं है। और तीसरा इसमें आवश्यक शर्त और महत्वपूर्ण आवश्यक शर्त यही है कि वह दोनों आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं, यानी शादी खत्म करना चाहते हैं। इन 3 शर्तों को पूरा होने के बाद इस आधार पर आप जिला न्यायालय सत्र यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। अब बात यह है कि 6 महीने के बाद और 18 महीने से पहले जो याचिका आपने दायर किया है, अगर उसे आप वापस नहीं लेते हैं और पति और पत्नी दोनों चाहते हैं कि दोनों अलग रहें यानी तलाक चाहते हैं, तो इन दोनों पक्षों को बात सुन करके न्यायालय अपना फैसला सुनाती है, यानी इन दोनों को तलाक की डिग्री पारित कर देती है, यानी शादी खत्म कर देती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपने जाना कि आपसी सहमति से तलाक कैसे लिया जा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।